अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मूंगलेट वेज ऑमलेट लेकर आई हूँ। ये मूंग की दाल से जो है वेजी ऑमलेट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है और ये प्रोटीन बेस्ड भी है, तो आप लोग जो है इसको आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें पीली मूंग की दाल चाहिए। उसको जो है आप 1 कप मैंने मूंग की दाल लिया है और उसको 4 से 6 घंटे आप उसको भिगो दें। और 1 कप मूंग दाल के लिए आधा कप उसमें राइस भी डालना है, तो राइस को भी दाल के साथ भिगो दें और फिर अच्छी तरह से जो है उसको ब्लेंड कर लें। राइस की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं, लेकिन राइस डालने से ये क्रिस्पी बनता है। तो ये इस तरह से जो है आप ब्लेंडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर जो है उसको बाद में अच्छी तरह से जो है इस तरह फेंटें और फिर इसमें जो है मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले जो है क्रश रेड चिली डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और आधा टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से तेज़ या कम कर सकते हैं। और इसमें फिर हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, क्योंकि ज़ीरे से ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। और फिर अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ऑमलेट। जो लोग अंडे नहीं खा सकते वो ये बना के खा सकते हैं और इसमें इसके साथ किसी ब्रेड की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। तो आप जिस वक्त भी बनाना चाहें उस सोडा जो है आप उस वक्त डालें, पहले से नहीं डाल के रखें। जिस वक्त आपने फ्राई करना है तो उससे पहले जो है उसमें बेकिंग पाउडर डालें। आप ये बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जिस वक्त बनाना है फिर उसमें बेकिंग पाउडर डाल के, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इतनी क्वांटिटी में यूज़ किया है। और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। फिर उसमें चॉप्ड अनियन और चॉप हरा धनिया डालेंगे। ये सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने अंदाजे से डालें जितना भी आपको पसंद है। फिर इसको मिक्स करके जो है हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो है बटर मैंने यूज़ किया है। ये बटर में ही बनाया जाता है, लेकिन आप इसको तेल में या घी में भी बना सकते हैं। और इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा बटर यूज़ होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सेहत को देखते हुए बटर यूज़ करें। कम या ज़्यादा डालेंगे तो डेफ़िनेटली ज़्यादा मज़े का बनेगा, लेकिन आप अंदाजे से डालें। और इसकी मोटाई भी जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वैसे पसंद है कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गुई हो तो थोड़ा मोटा बना लें, और अगर आपको बिल्कुल क्रिस्पी पसंद है तो भी पतले पतले से बनाएं। और उसके ऊपर पे मैंने टमाटर डाल दिया है और अब मैंने उसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है। थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया भी छिड़क दें ताकि देखने में खूबसूरत लगे। अब उसको जो है 2 से 3 मिनट एक तरह से पकाएंगे और जब उस पर कलर आ जाएगा तो फिर उसको टर्न कर देंगे। फिर दूसरी तरफ से भी जो है 1-2 मिनट पकाने के बाद उसको भी पलट लेंगे। मैंने मज़ीद अब इसमें थोड़ा बटर डाल दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत आसान है, बस ये कि थोड़ी देर पहले उसको भिगोना होता है दाल को। अब पलटने के बाद जब ये नरम ही है तो उसको जो है इस तरह से इसमें कट्स लगा दें और फिर दोबारा इसको पलट के हम पकाएंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी करके निकाल लें। और जितना भी चाहें आप इसमें मक्खन घी वगैरह डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अब ये काटने के बाद जो है इसको अभी मैं दोबारा टर्न कर दूँगी और अब ये दूसरी तरफ से भी पक गया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से सारे जो हैं आप तैयार कर लें और इनमें ये कट ज़रूर लगाइएगा, इससे ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाता है।
ये बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है और ये आप जो है अपने हेल्दी डाइट में भी खा सकते हैं, बस उसमें फिर आप फैट थोड़ा कम डालें। तो ये क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार डिश है ये, और उसको भी चटनी वगैरह के साथ आप इंजॉय करें और इस तरह से जो है आप सर्व करें। मैंने मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको काट के जो है पिज़्ज़े की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।